Students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying two theorems which are related to arc of the circle. Okay. So the statement of the first theorem is the chords corresponding to congruent arcs. Okay. Congruent arcs. मतलब arcs यहाँ पे congruent है already. Of a circle और congruent circle. ऐसा क्यों बोला है? Of a circle मतलब उसमें रेडा इक्वल आएंगे. और यदि दो सर्कल्स आप ले रहे हो, यहाँ पे तो देखो सिंगल सर्कल में हमने दो आर्क्स ड्रॉ कर दिए हैं. यदि ये दोनों आर्क आप अलग अलग सर्कल में लेते हो, ओके, जैसे आर्क एपीबी एक सर्कल में और आर्क सीक्यूडी दूसरे सर्कल में, तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होने चाहिए, मतलब रेडियस इक्वल ही आना चाहिए. ओके, सो द कॉर्ड्स विच करस्पॉन्ड्स टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, मतलब ये जो आर्क है ना, ये दिख रहा है, ये आर्क एपीबी, इसने जो ये कॉर्ड तैयार किया है, और यहाँ पे जो सीक्यूडी आर्क है इसने आर्क कॉर्ड सीडी तैयार किया है. तो द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा बताना है. मतलब यहाँ पे आर्क ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, हमें उन्होंने जो तैयार किए हुए कॉर्ड्स है वो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बताना है. तो देखो बहुत सिंपल थ्योरम है. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. और क्या बोला इन्होंने? कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, मतलब आर्क एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सीक्यूडी. ओके, और प्रूफ क्या करना है हमें अब? टू प्रूव कॉर्ड एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सीडी. अब यहां पे कंस्ट्रक्शन आएगा. ऑब्वियस सी बात है, कॉर्ड यानी क्या हुआ? सेगमेंट. सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी बताना है. हमने देखा है कि दो अलग अलग सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब बताई जाती है? जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. यहाँ पे ट्रायंगल्स है क्या? नहीं है. तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करो, ड्रॉ ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी. अब जैसे आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हो, दो ट्रायंगल तैयार हो जाएंगे आपके. ओके, अब यहां पे क्या हुआ? आपके दो ट्रायंगल्स तैयार हो गए. अब ट्रायंगल एओबी का सेगमेंट एबी और ट्रायंगल सीओडी का सेगमेंट सीडी कॉन्ग्रुएंट बताना है. मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे बताने पड़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट. अब ये दोनों ट्रायंगल में सेगमेंट ओए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओसी, रेडा ऑफ सेम सर्कल. सेगमेंट ओबी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओडी, अगेन रेडा ऑफ द सेम सर्कल. मतलब दो पेयर ऑफ सेगमेंट्स तो कॉन्ग्रुएंट है. अब बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा. एंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू सीओडी, तो बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस टेस्ट. ओके, एसएएस टेस्ट ही यूज में क्यों आएगा? यहां पर दो पेयर ऑफ साइड तो आ गए, एक पेयर ओए और सीडी रेड ऑफ सेम सर्कल, और दूसरा पेयर ओबी और ओडी. एसएस दो साइड वाले कितने टेस्ट हैं? तीन टेस्ट. एसएसएस बराबर है एसएएस और हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट आरएचएस. अब यहाँ पे आरएचएस तो यूज में नहीं आएगा क्योंकि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं. बच गया एसएसएस, ये भी यूज में नहीं आएगा क्योंकि खुद हमको तीसरा पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट बताना है. तो बच गया एसएस. तो सिंपल दिमाग लगाना है, एसएस टेस्ट मतलब दो साइड के बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए. अब ये जो दो साइड्स है, जो इन दो साइड्स का कॉन्ग्रुएंट है, उनके बीच का एंगल कौन सा? एंगल एओबी और सीओडी, वो कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए. अब यहाँ पे हमें वो दोनों एंगल्स डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट है ऐसा तो नहीं दिया है, तो जो दिया है उसका यूज करो. क्या दिया है हमें? इन द फिगर आर्क एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सीक्यूडी. ये गिवन है, वन नाम दे दो. बट आर्क एपीबी, दिस आर्क एपीबी बराबर है, इज इक्वल टू एंगल एओबी एंड आर्क सीक्यूडी is equal to angle COD.
टू नाम दो, रीजन है बाय डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है कि मेजर ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। बराबर है? मेजर ऑफ दिस माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। मतलब मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए ओ बी। बराबर है? अब देखो फ्रॉम 1 and 2 आर्क एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सीक्यूडी। इस आर्क एपीबी को रिप्लेस कर दो एंगल एओबी से। इस कॉन्ग्रुएंट टू इस आर्क सीक्यूडी को रिप्लेस कर दो एंगल सीओडी से। इसे 3 नाम दे दो। सो अब यहां पे क्या हो गया? एंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीओडी। नाउ इन ट्रायंगल एओबी and triangle COD, segment OA is congruent to segment OC, radii of same circle. फिर angle AOB is congruent to angle COD from 3, and then segment OB is congruent to segment OD. Segment OB is congruent to segment OD. Again, radii of same circle. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD by SAS टेस्ट। ओके, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएस टेस्ट, और दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट। तो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD बाय CSCT, दैट इज chord AB is congruent to chord CD, hence proved. ओके, सो देखो जब भी दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट थ्योरम, ये पिछले थ्योरम का कॉन्वर्स है। ओके, यहां पे बोला गया है कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब एक सर्कल है तो ऑब्वियसली उनके रेडियस इक्वल आएंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और यदि आप दो सर्कल लेते हो, ओके, एक आर्क पहले सर्कल को बिलोंग करेगा, एक आर्क दूसरे सर्कल को, तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए क्योंकि उस कंडीशन में भी उनके रेडियस इक्वल आएंगे। ओके, सो देखो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, यहां पर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है और वो जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ऐसा बताना है हमें। सो अब देखो यहां पर गिवन में क्या क्या आएगा। O is center of circle और chord AB is congruent to chord C। ओके, और प्रूफ क्या करना है हमें कि ये जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं इनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, ये प्रूफ करना है। बराबर है? यहां पे फिर से कंस्ट्रक्शन आएगा, सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने पिछले थ्योरम में किया कि रेडियस ज्वाइन कर दो, ड्रॉ OA, OB, OC एंड OD। सो देखो अब इसका क्या फायदा होगा हमें, जब हम ये सब रेडियस ड्रॉ कर देंगे तो दो ट्रायंगल्स तैयार होंगे और ये दो ट्रायंगल्स में in triangle AOB and triangle COD, segment OA congruent to OC, radii of same circle, segment OB congruent to segment OD, again radii of the same circle, and here segment AB is congruent to segment CD given. So both the circles will be congruent by SSS test, और दोनों triangles congruent, okay? So उनके corresponding angles भी congruent होंगे, मतलब angle AOB will be congruent to angle COD, और ये है central angle, और central angle का मेजरमेंट इज इक्वल टू मेजर ऑफ दी
माइनर आर्क, मतलब एंगल AOB will be equal to major arc AB and angle COD will be equal to major arc CD. ओके, और उस पर से वो दोनों आर्क कैसे आएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उनके रेडाई भी इक्वल है और उनका सेंट्रल एंगल भी इक्वल रहेगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे करना क्या है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD segment OA is congruent to segment OC और segment OB is congruent to segment OD। ये दोनों का ही सेम रीजन है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। फिर segment AB is congruent to segment CD and this is given, okay, therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by SSS test। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल AOB is congruent to एंगल COD, इसे वन नाम दे दो, रीजन बाय CACT, okay, but angle AOB is equal to major arc AB या APB, okay, AB नाम दिया तो भी चलेगा, हमने APB नाम दिया है यहाँ पे। Also angle COD is equal to major arc CQD, इसे आप नाम दो सेकेंड, और रीजन है बाय डेफिनेशन। ओके, क्या है डेफिनेशन, कि जो आपका सेंट्रल एंगल है उसका मेजरमेंट इज इक्वल टू मेजर ऑफ द माइनर आर्क, ओके, इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। नाउ फ्रॉम 1 and 2, जैसे आपका एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD है, ओके, और एंगल AOB is equal to major arc APB and angle COD is actually major arc CQD. So both these arc will be of equal measures, मतलब major arc APB is equal to major arc CQD। ये दोनों आर्क का मेजरमेंट इक्वल है और इन दोनों आर्क्स की जो रेडियस है वो भी इक्वल है। इसका मतलब दोनों आर्क कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो आर्क AB is congruent to arc CD. This is your proof. Okay.